दिन, 100 दुआएं दे रहा दिल तुमको आज के दिन। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. ये रंग लाए मेरी मन्नतें, पूरी हो तेरी सभी हसरतें, सारे जहां की खुशी हो तेरी, अब तो यही आरज़ू है मेरी। एक इशारे पे तेरे मैं जान लुटा दूंगा, तेरे ख्वाबों को हकीकत मैं बना दूंगा। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. Happy birthday to you. पापा हमने यहाँ बैठ जाओ, इधर से एक सीट ले लीजिए। जो भी खड़ा है कोई सीट पकड़ो और बैठो। हमने बहुत छोटा सा पापा के जो जितने भी पापा की लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हुए हैं, बीट मैरिज, बीट उनका फ्रेंड सर्कल, बीट उनका कॉलेज, उसकी बहुत छोटी सी झलक इस वीडियो में दिखाई है। जस्ट हम लोग रिवाइज कर रहे हैं उनका जर्नी कैसा रहा 25 इयर्स, तो शेयर करिए। बैचलर लाइफ स्टार्ट होती है जिसका नाम वो रेकॉर्ड्स करते हैं। आज सारे पार्टी में मौजूद है तो हमें बधाई के देख सकते हैं। पूरा रेकॉर्ड्स का बैच हमारे साथ है। फिर तीसरी बात ये बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी जो वहाँ बैठी है उनके साथ आती है।
चीज़ जो आई थिंक मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि लाइक हम सब पापा के बारे में कुछ कुछ अच्छा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, बट जो उनके साथ सबसे ज़्यादा रहते हैं, 35 साल जिन्होंने उनके साथ 40 साल पता नहीं कितने बिता लिए उनके मुँह से सुनना चाहता हूँ कि भाई कैसा एक्सपीरियंस है पापा के साथ रहना। तो लाइक मम्मी उनके बारे में कुछ बोलेंगे। मुझे भी बोला गया कि आप गिफ्ट दीजिए, तो मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था मैं क्या दूँ, तो इसलिए मैंने इनको एक पत्र लिखा है जिसका शीर्षक है प्रेम वरिष्ठ पति के नाम। मेरे प्यारे प्रियतम, सबसे पहले आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपको बहुत अच्छी सेहत दे, आप हमेशा मुस्कुराते रहे जिसमें आप तंदुरुस्ती करते हैं। मैं हमेशा बचपन से ही अपने आप को लकी मानती हूँ क्योंकि मुझे अच्छे पेरेंट्स, बहन भाई, बहुत सारा प्यारा सा ससुराल, अच्छे बेटे, बेटी जैसी बहू और अब तो एक राजकुमार प्यारा सा हीरोइन हो गया है। और मेरे यहाँ पे भी बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स हैं जिनसे मेरी जिंदगी बहुत अच्छी दिख रही है, इसलिए मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ। लेकिन सबसे बढ़कर आप मुझे जीवन साथी के रूप में मिले, इसलिए ये मैं सबसे ज़्यादा अपने आप को लकी समझती हूँ। आपके बारे में मैं क्या कहूँ, आप इतने अच्छे हैं कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं क्या इतना सब डिजर्व करती हूँ। फिर मुझे एक गाना याद आ जाता है, माना कि तुम बेहद हंसी, ऐसे बुरे हम भी नहीं। ऐसा नहीं है, जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आई और इतना डिफिकल्ट समय भी आया, भगवान किसी को ना दे, लेकिन फिर भी आपका साथ होने से वो समय बहुत अच्छा निकल गया। मैं हमेशा सोचती हूँ कि हम हमेशा ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कराते रहें और जीवन में आगे चलते रहें। मैं अब हमारा साथ हमेशा बना रहे। मैंने 4 लाइनें आपके लिए लिखी हैं। तुम्हारा साथ होने से बेफिक्र हो जाता है दिल, ये मुश्किलें ये उलझने सारी भूल जाता है दिल। कितनी भी मायूसी हो फिर भी खुश हो जाता है दिल। तुम्हारे पास आते ही सुकून से भर जाता है दिल। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। मैं चाह रही हूँ कि रिटायरमेंट के बाद और मस्ती करें, आप और घुमाएं और शॉपिंग करवाएं। और क्या था, और भी कुछ बोलना चाहते हैं? ये तो बोलने पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आना चाहते थे बट वो आ नहीं पाए। पापा की मोस्ट ऑफ द फैमिली बाहर रहती है, यूएस में, जैसे आप लोगों को पता है, तो वो लोग चाह कर भी नहीं आ पाए यहाँ पे, बट उन सब ने बहुत अच्छे मैसेजेस भेजे। तो एक हमने वीडियो बनाया था उनके मैसेजेस का, तो अभी हम आपके सामने वो पापा के लिए वो मैसेज उन्होंने मुझे रिकॉर्ड किए भेजे हैं। सबसे पहले हेमंत चाचू हैं जो पापा के अजीज दोस्त थे, तो आई थिंक हम सारे मैसेजेस देख सकते हैं। आपको जन्मदिन की बहुत बधाइयाँ। भगवान की यही प्रार्थना है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, हम लोगों से मिलते रहें, आपकी और हेमंत जी की दोस्ती बरकरार रहे इंडिया से अमेरिका तक। और आशीष की यही है कि ये जारी रहेगा ही हर हाल में। भगवान ने भी बहुत सोच के ये जोड़ी बनाई है दोस्तों की, और मैं हमेशा आपके व्यक्तित्व की, आपके नेचर की तारीफ ही करती रहती हूँ कि आपका नाम कितना सही सार्थक करता है आपको। आपके माता पिता ने जो नाम रखा है, आप सबके मन में जगह बना लेते हैं, सबको मोह लेते हैं। और मैंने पिछले 32 सालों में जितना करीब से देखा है, आपके वो
रिश्ता इतनी खूबसूरती से निभाया है, इतनी ईमानदारी से कि आप अपने नाम को खरा करते हो। और आपका व्यवहार इतना अच्छा है कि मुझे कई बार लगता है कि इतने सीधे साधे इंसान हरियाणा में पैदा है। मैं हंसती हूँ कई बार। अब हमारी यही प्रार्थना है कि आप हमेशा खुश रहें। मनमोहन गोयल को हम जब भी याद करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। उनकी ईमानदारी, उनकी सहनशीलता और उनका जो साथी वो हम सबके लिए प्रेरणादायक है। यही हमेशा मैंने देखा अपने सहयोगियों और अपने निचले तबके के लोगों में उनको जितनी मदद हो सकती उन्होंने हमेशा की है। मेरे को मैं भी very, very successfully. Yeah, through your dedication and hard work, you achieved a great milestone. We are all very proud of you. Also, we remember the time we used to be coming every year to Roorkee and spend time with you. We had great time with you and Sarika and Manav Ashish everybody. Also, you all have been a great pillar of strength to us, especially in terms of taking care of Babaji and Biji throughout their life. We feel very, very proud to have you as a brother and Sarika and Manav and Ashish in our life. And we wish all of you all success. And as we move into the future, I'm hoping that we are going to spend much more time with you in this country, in the United States, because you are going to be visiting here more often now that you have your job duties accomplished. और वैसा आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। Hello Mohan, congratulations on completing 60 years of your life. Thank you, Ramaji. May God bless you with all the happiness around, good health and prosperity. You are the most humble, honest and optimistic person I've ever seen in my life. I have learned lots of things from you. भाई तो बहुत ही प्यारा, सबसे प्यारा। तो हम सबसे छोटा है और सबसे मोटा है। तो हम सब की जान है और हम सबको तुझ पर बहुत। तुमने बहुत ही बाखूबी से अपना हर फर्ज निभाया है और अपने हर रिश्ते को प्यार से सजाया है। क्या कहूँ तेरे बारे में, मेरे पास शब्द ही नहीं है। Many congratulations, dear Manmohan Bhaiya. From myself, Gopal Verma, from congratulations. Sincere persons की मिसाल देने की बात आती तो आपका नाम सबसे पहले आता है मेरे दिमाग में। सो इतनी बड़ी आपने मिसाल अपने अथक परिश्रम से बनाई है पिछले 35 सालों में, 60 सालों में आपके व्यक्तित्व से। तो मैं तो यही दुआ करूँगा कि आप बहुत अच्छी तरह अपना 60th बर्थडे एंजॉय करो, सेलिब्रेट करो। हैप्पी बर्थडे भाई साहब। 60 और 16 काफ़ी मिलता जुलता सा लगता है सुनने में, तो आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें मैं 60 इयर्स का हो गया हूँ। अभी भी आप बहुत यंग हैं। भारत रिटायरमेंट की अचीवमेंट आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। These are beautiful 60 years, and we have many more to come. Now that you retired, we look forward to seeing you in USA and having a long, happy retired life. मगर क्योंकि हम तो पूरे दिन बोल सकते हैं पापा के बारे में, बट आप में से अगर किसी को कोई कुछ बोलने में इंटरेस्ट हो तो आ सकते हैं। घनश्याम अंकल का आपने को दिख रहा है, तो आ जाइए घनश्याम अंकल। बहुत अच्छा लग रहा है और विश्वास नहीं हो रहा कि हमारे मनमोहन जी का आज 60वां बर्थडे है। ये जैसा हमने रैक में इनको देखा था आज बिल्कुल वैसे ही है।
जैसा छोड़ा था वैसे ही कोई चेंज नहीं आया है, ना ही फिजीक में और ना ही इनकी बातों में, ना ही मासूमियत में। इतने इनोसेंट है, मैं आपको क्या बताऊँ, आप जानते हैं क्या, बताने की जरूरत नहीं है। इतने इनोसेंट आज तक मैंने जिंदगी में नहीं देखे, मतलब होंगे थोड़े बहुत, लेकिन इस लेवल के नहीं। आज का जो फंक्शन ऑर्गेनाइज किया उसके लिए मैं आशीष को और बच्चों को रियली बधाई देना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी गैदरिंग और बिना उनको बताए सरप्राइज तरीके से इन्होंने ऑर्गेनाइज किया। जब इनका फोन आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखिए बच्चों ने कितना एफर्ट किया, तो हमने कहा बेटे जो भी हमारा एंगेजमेंट हो हम यहाँ जरूर जाएंगे। छोटे मोटे रहते हैं सबके लिए, लेकिन सब लोग देखिए आए हम कितनी बड़ी तादाद में आए हैं। रियली हैट्स ऑफ टू एवरीबॉडी एंड इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें यहाँ पे बुलाया और हमारी पुरानी सारी यादें ताज़ा कर दी। आज हम दोपहर को कहीं आराम नहीं किया, हमने आपस में बैठ के पुरानी बातें ही याद कर रहे थे कि कैसे इनके साथ टेबल टेनिस खेलते थे। हमने एक्चुअल टेबल टेनिस भी खेला है और हमारे रूम में एक लंबी टेबल होती थी, उससे वहाँ भी टेबल टेनिस हम खेलते थे। वहाँ पे क्रिकेट खेलते थे, राजा क्रिकेट खेलते थे, उनके गाने सुनते थे, हम इधर उधर घूमते थे। कुछ इतने इनोसेंट थे, एक बार है ना इन्होंने देखा कि एक वो तबला वादक थे, उनके बारे में आर्टिकल आया पता है, और उसमें लिखा हुआ था सदी थापों के थिरकते दौर। उनके बारे में लिखा हुआ था कि सदी थाप, तबला वादक तो सदी थाप ही करता है। इन्होंने कहा ये सदी थापों बहुत अच्छा आदमी लग रहा है। लगा कि सदी थापों एक आदमी का नाम है, क्योंकि उसमें लिखा था सदी थापों के थिरकते दौर। ये सो इनोसेंट और रियली इनके साथ बिताए हुए कितने सारे क्षण हमें याद आते रहते हैं, और इनके साथ समय हमने बिताया भी बहुत है। ये प्री यूनिवर्सिटी में भी हम साथ थे, इंजीनियरिंग कॉलेज में 5 साल साथ थे, उसके बाद एमटेक में भी साथ थे। शायद इतना बड़ा साथ बहुत कम लोगों को मिलता है और इतने अच्छे लोगों को। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आशीष कि हमें यहाँ पे बुलाया, हमारे पुराने दोस्तों के साथ हमने दिल खोला। क्योंकि कई बार कहते हैं ना कि अगर खोलोगे दिल दोस्तों के साथ तो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं खोलना पड़ेगा वो जाने के साथ। तो मुझे लगता है कि हम आज काफ़ी ज़्यादा यंग हो गए और पुरानी आ जाओ बेटा, आ जाओ। उसके बाद बैच के सभी लोगों को ज़्यादा तो जानते हैं, ऑफकोर्स आज रिकग्नाइज करने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन उस टाइम के बाद हम रिकग्नाइज कर पाए। मुरारी लाल जी हैं और जो सबसे पहले हम लोगों ने नाइट में ज्वाइन किया था, वो जो 14 लोगों का ग्रुप हमारा ज्वाइन हुआ था। मैं तो 1 साल रहा था, लेकिन उससे 1 साल में हमने काफ़ी एंजॉय किया। और हमारे जो 2 सूत्रधार थे ग्रुप के, एक हेमंत चौधरी और एक मनमोहन, दोनों ये हमारे सूत्रधार होते थे। हेमंत चौधरी सबको बांध के रखता था, वो अभी भी बांध के रखता है। वो मेरे ख्याल से लेडीज का भी बहुत प्यारा भैया होता था कि वो जो करता था। और साथ में मनमोहन, और जो मनमोहन ने कह दिया था उसको ना का कोई मतलब ही नहीं है, तो वो उस टाइप की सिंसियरिटी और अच्छी बात होती थी। और हमारी एजुकेशन का शुरू से मेरे को याद है कि जब शुरू में जब मनमोहन की शादी हुई थी, भाभी जी आए थे, हम लोग ग्रुप इकट्ठा हुआ था। एक फोटोग्राफ है जिसके अंदर है भी वो मेरा बीच में आई थी, शायद यहाँ फोटोग्राफ थी। तो बहुत अच्छा हमारा वो ग्रुप वहाँ पे था। और मेरे को कई बार आंटी जी की भी याद आती है। तो ये मनमोहन बाद में बना, आई थिंक सबसे पहले बिट्टू होता था। तो बिट्टू से मनमोहन हुआ, मनमोहन से मन्नू हुआ, मन्नू से फिर वो एम.के. गोयल हुआ, और फिर वो डायरेक्टर एम.के. गोयल हुआ। तो वो जो पूरा जो ट्रैवल है, दैट हैज बीन ए वंडरफुल जर्नी। और पूरी लाइफ को कैसे आप रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ और सब चीज़ कैसे आप जीते हैं,
I think that is the best example in Manmohan. So we wish him a wonderful life, much more joyful life. All the best. बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मनमोहन जी का आज जन्मदिन है, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों का आशीष और मानव विशेष उनका पुरुषार्थ रहा इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करने में। सबसे पहले मैं अपनी कुछ बातें रखूं, कुछ कविताएं, कुछ भजन कहूँ, क्योंकि मौका है जन्मदिन का, भजन बनता है। उससे पहले जिन माँ बाप के द्वारा ये इस धरती पे अवतरित हुए हैं, उनका मैं हृदय से वंदन करना चाहता हूँ। क्योंकि कोई भी जन्मदिन होता है तो वो जन्मदिन केवल उन्हीं का नहीं होता, वो अपने माँ बाप जिन्होंने इतना बड़ा पुरुषार्थ जीवन में किया होता है, तो उन्हीं के कारण वो एक नव शिशु के रूप में धरती पे अवतरित हुआ करते हैं। मोहन जी की क्वालिटी के बारे में तो आपने घनश्याम जी से और उनसे लोगों से तो बहुत सुना। कुरुक्षेत्र के बाद में मैं अर्थक्वेक डिपार्टमेंट से एंटर कर रहा था। मेरी थीसिस हो चुकी थी, तो इनका NIH में ये सुभाष जैन साहब के सोनाली कुंज में पहली बार इन्होंने जो मकान लिए थे, वहाँ पे मेरी भेंट हुई थी 19 जुलाई 1990 और शायद इनकी शादी भी तब नहीं हुई थी। मैं कुछ याद कर रहा हूँ। मैं एक भजन इस मौके पे आपको सुनाना चाहूँगा, क्योंकि हम कुरुक्षेत्र जो धर्म भूमि है इस भारत की, और जहाँ पे गीता ज्ञान मिला इस संसार को, एक दशा और दिशा उन्होंने दिखाई। और इस मेरा सौभाग्य मैं आपको बताऊं, मैं धर्म क्षेत्र से धर्म नगरी में मेरा जीवन गंगा के तट पर गुजरा, और ऐसा मौका सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। मैं ईश्वर का लाख लाख शुक्रिया करता हूँ कि मैं अपनी उस हिंदू की पराकाष्ठा जो एक हमारे शास्त्रों में वर्णित है, ऐसी धर्म स्थलों पे मैं रहा हूँ। और जाहिर तौर पे ये तो चेहरे से मासूम है, मेरे हृदय से मासूम हूँ। मैं भजन आपको सुनाता हूँ, मेरा स्वरचित है। ये CEO है, क्या नाम है उन, नहीं वो बिल गेट्स और लियोनार्डो डा विंची। मैं कुछ समय के लिए अकेलेपन में चला जाता हूँ, तन्हाइयों में, तो कुछ अपने आप ही कुछ रचनात्मक शब्दों को जोड़ने का ईश्वर की कृपा से मेरा सब सहयोग बनता है। मैं भजन आपके सामने रखता हूँ। रस्म दुनिया मौका दस्तूर तीनों है। ऐसे सींचो कृष्ण, ये मैं गुरदीप को सुना चुका हूँ हमारे गेस्ट हाउस में। मैंने भाई कहाँ हो, जरा एक भजन सुना रहा है। कहने लगा यार बहुत थका हूँ, मैंने कहा सुनना पड़ेगा, तो खाना नहीं मैंने खाने दिए उनको सुना। ऐसे सींचो कृष्ण हमें तुम नश्वर जीवन ज्ञान से, जैसे सींचा था अर्जुन को तुमने गीता ज्ञान से। ऐसे सींचो कृष्ण हमें तुम नश्वर जीवन ज्ञान से, जैसे सींचा था अर्जुन को तुमने गीता ज्ञान से। सुदामा को गले लगाया, मित्र उद्धव को बनाया। सुदामा को गले लगाया, मित्र उद्धव को बनाया। मुक्ति दिला दो मोह माया, लालच व झूठी शान से। ऐसे सींचो कृष्ण हमें तुम नश्वर जीवन ज्ञान से, जैसे सींचा था अर्जुन को तुमने गीता ज्ञान से। जग रक्षा
बेशक तुम अंतर्यामी और हो अंतर्ध्यानी भी, दुख भंजक आशीष धरो तुम मुरली की तान से। ऐसे सींचो कृष्ण हमें तुम नश्वर जीवन ज्ञान से, जैसे सींचा था अर्जुन को तुमने गीता ज्ञान से। हम याचक तेरे हैं काना, पुचकारो या दुत्कारो, नहीं छोड़ेंगे हाथ तुम्हारा, जग छूटे तन छूटे प्राण से। ऐसे सींचो कृष्ण हमें तुम नश्वर जीवन ज्ञान से, जैसे सींचा था अर्जुन को तुमने गीता ज्ञान से। गैरों को परलोक दिया और दैत्यों को दिया स्वर्ग लोक। जितने भी महापुरुष होते हो किसको क्या दे जाए पता नहीं, दैत्यों को अमृतों का प्रदान देते हैं और देवों को जो है उनकी भक्ति विशेष है, जिसपे कृपा हो जाती है। तो वही मेरी कहने की कोशिश है। गैरों को परलोक दिया और दैत्यों को दिया स्वर्ग लोक। हाँ बस अब मैं भजन का मामला है ना, बीच में टोके मैं खत्म कर रहा हूँ। जी 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 प्लीज, थैंक यू थैंक यू। हम भी तेरे अपने ही है, भर दो झोली वरदान से। ऐसे आगे तो मैंने सुर में नहीं गाया, सुर में गाता तो आधा घंटा, कभी जब मंच पे आ जाता हूँ फिर किसको मौका देता नहीं है। ऐसे सींचो कृष्ण हमें तुम नश्वर जीवन ज्ञान से। मैंने 1987 में NIH ज्वाइन किया, उसके बाद 1990 में कोरोना है, तो तब से मेरा इनसे परिचय। आपने सबने इनके बारे में बता दिया, बहुत इनोसेंट है, सारा बड़ा इसीलिए है। तो मेरा भी इनसे ये समझो कि काम के सिलसिले में ही ज़्यादा वास्ता पड़ा, बहुत ज़्यादा हमारा वैसे नहीं रहा। लेकिन मैंने जब भी इनके रूम में गया काम करते हुए कभी भी मेरे को ऐसा नहीं मिला कि ये कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। तो मैंने भी कुछ वैसे कविता थोड़ा सा ये बहुत बड़े कवि भी हैं जो काफी कुछ इन पर फीडबैक किया बच्चों पर। 60% यूं ही नहीं बीते, हर पल में जीवन में रंग दिखे, हर लम्हा कुछ सिखा गया, कुछ हंसाया कुछ रुला गया। कभी पिताजी का मजबूत बने, कभी माँ की ममता से लिपटे सपने। मैं यहाँ बीच में बताऊंगा, आप सब जानते हैं उन्होंने माँ की जितनी सेवा की है, मैंने देखा है कि उन्होंने बहुत सेवा की है माँ की, और बहुत ज़्यादा। तो कभी माँ की ममता से लिपटे सपने, संघर्षों से कभी झुके नहीं, प्यार से रिश्तों को बुने कहीं। इन वर्षों में जो अनुभव बटोरे वो जीवन के अनमोल फूल। बच्चों के चेहरे में झलकती पहचान, आपके संस्कारों की अमिट पहचान। आज इस खास मौके पर भावों का समुद्र लाया है। आप लोग इतने सब यहाँ पर आए हैं कि बनी रहे, हर सुबह आपके लिए नई उमंग बने। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, यही है कामना। जीवन के हर पल में मिले खुशियों का मिलन। जन्म की जिनकी ढेर शुभकामनाएं। मैंने बहुत ये सब जगह बहुत ही पसंद है। ये इतनी इनोसेंट है, ये साड़ी को भी भंजी कहते हैं। होली की छुट्टी थी तो मासी रुड़की रहती थी, तो मैं रुड़की आ गया। आया किसी और रीजन से कि वहाँ पर थोड़ा सा हो गया था, बट मैं आ गया था। तो मूसा जी आशीष को उस टाइम IIT के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। तो एक केमिस्ट्री की बुक थी, तो मुझे नाम याद नहीं है, बहुत साल हो गए। तो इन्होंने बोला मेरे भैया वो 10th में सॉल्व करते हैं। इट वाज रियली डिफिकल्ट बुक, लाइक मैंने भी 1 साल प्रिपरेशन करी है, वो नहीं होते उसके क्वेश्चन। तो इनकी एक्सपेक्टेशन हमेशा यहाँ पर रहती है। फिर इन्होंने मेरे से पूछा कि कॉलेज कैसे चल रहा है। मैं कहा बाकी सब सही है, अटेंडेंस का थोड़ा सा इशू चल रहा है, 75% बोल रहे होनी चाहिए, मेरी 69 है। तो इन्होंने मुझे एक लाइन बोली, व्हाई नॉट 100%। तो जब इन्होंने ये बोला तो मैंने 2 चीज डिसाइड करी। आज के रुड़की तो कभी नहीं आना जब तक
कोई भी काम करो, कभी भी काम आधा नहीं करना। आई विल ऑलवेज ट्राई टू बी 100%. सो थैंक यू फॉर छोटा सा लिखा नहीं है, बोल रहे हैं तो सुर लय और ताल पर मत जाइएगा, मतलब भावना पर जाइए। रोशनी फैलाया ये दिन में प्यारा आया, की रोशनी फैलाया ये दिन में प्यारा आया, जन्मदिन तेरा। खुशी की रोशनी फैलाया ये दिन में प्यारा आया, जन्मदिन तेरा। तो मैंने गीत है ये गाया, सुरों से भी सजाया, जन्म तेरा। जो आज तुमने पाया बड़ा ही रंग लाया, जन्मदिन तेरा। खुशी की रोशनी लाया ये दिन है प्यारा आया, जन्मदिन तेरा, जन्मदिन तेरा। ऑलराइट, अब थोड़ा स्पीचेस के मोनोटोनी को तोड़ते हुए हमारे पास थोड़े से फैक्चुअल फैक्ट्स हैं। तो आजकल आप सबको पता है कि गोल्ड के प्राइसेस बहुत आसमान छू रहे हैं। हर समय मम्मी भी बोल रही रहती है भाई गोल्ड खरीद लो, गोल्ड खरीद लो, गोल्ड खरीद लो। मगर उस गोल्ड का करेंगे क्या? जो आपको बैंक में रखना है उसको जिंदगी भर और फिर आगे पास ऑन करना, उसका कोई फायदा नहीं है। चलो उनको समझ में नहीं आती, बट इनकी एनालॉजी जब देखी जाए तो आपको पता है क्या यहाँ पे कौन गेस कर सकता है 1965 में गोल्ड का क्या प्राइस था होगा जब पापा का बर्थ था? मैं आपको 4 ऑप्शन दे सकता हूँ। ए 71 रुपीज, गिफ्ट मिलेगा, बी बताने के बाद कितने रुपीज में जाएंगे, बी डॉलर में बात कर रहे हैं, डॉलर में जाएंगे, बी 2 रुपए, सी 210 रुपए, डी 1600 रुपए। जिन जिनको लगता है आंसर जिन जिनको लगता है आंसर 1600 रुपए है, हाथ खड़ा कीजिए। आप लोग गलत है। जिन जिनको लगता है आंसर 71 रुपीज है, हाथ खड़ा कीजिए। आप लोग सब सही। दूसरा सवाल, पापा का अगर आप पूछा जाए पापा का फेवरेट पास टाइम आपको क्या लगता है क्या होगा? सिंगिंग, स्लीपिंग, घर के काम, या बस जस्ट मार्केट जाना घूम के आ जाना? मार्केट जाना घूम के आ जाना। और किस किस को लगता है ए सिंगिंग, किस किस को लगता है स्लीपिंग? पापा क्या आंसर है इसमें? ठीक लग रहा है मुझे। आजकल स्लीपिंग हो गया है वैसे, घर के काम करने का भी बहुत शौक है। बट पापा जो आप मम्मी से छुप छुप के बाजार भागते थे उसका क्या? ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग, दादी पापा को क्या बुलाती थी? पापा की प्रेफरेंस इन ब्रेकफास्ट। आई थिंक काफी लोगों ने ऑफिस वालों ने स्पेशली काफी पापा का ब्रेकफास्ट किया होगा। ए पैनकेक, बी छोले भटूरे, सी पराठा, डी फ्रूट्स। पापा इनमें से अगर आपको एक चुनना तो क्या चुनोगे? सारे लगते हैं मुझे। ऐसे कहता हूँ कि पैनकेक बहुत अच्छे लगते हैं।
ये भी काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है पापा के बारे में कि अगर पापा जैसे घर पे बैठे हैं 9 बज गए हैं, ठीक है, तो पापा क्या कपड़े पहन के बैठे होंगे घर पे? ए जीन्स, बी कुर्ता पजामा, सी नॉर्मल अपना टी शर्ट, और शर्ट पैंट। नॉर्मल टी-शर्ट इज द राइट आंसर, क्योंकि उनको तैयार होने का इतना शौक है, उनको लगता है ऑफिस जाना है तो 9 बजे तैयार होकर सेट हो जाना है। तो जो वो प्रेस टी शर्ट्स को भी हर रोज प्रेस करते हैं, इतनी हर रोज प्रेस की। ओके, नेक्स्ट वन, पापा की 12th कहाँ से की होगी उन्होंने? यहाँ पे टाइमलाइन लगा हुआ है, सबको पता होगा, बट पापा की 12th आपको क्या लगता है कहाँ से की हुई उन्होंने? ए दयानंद कॉलेज, इसके बाद हमारे पास 2 और स्पीचेस हैं, एक मानव की है, एक मेरी है। कोई और बीच में बोलना चाहे तो बोल सकता है। मैं मानव से शुरू करता हूँ। मुश्किलें भी नहीं है, काफी अच्छा भी रहा है काफी टाइम पर, पर जैसे आप बोलते हो ये समय भी गुजर जाएगा, या डू योर बेस्ट फॉरगेट द रेस्ट, ये ऐसा लगता है कि इट टेल्स द स्पिरिट इन विच यू हैव कंडक्टेड थिंग्स इन योर लाइफ। एंड लिटरली कॉलेज के टाइम जाते हुए आपने ट्रेन में छोड़ते थे आप मुझे बहुत छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कभी भी किसी से कुछ सोचो मत कि कोई आपके लिए कुछ करेगा, और जो आपके साथ हो रहा है वो सब एक्सेप्ट कर लो, एक्सपेक्ट नथिंग, या वो दूसरे लोगों की हेल्प करो इररिस्पेक्टिव वो आपके साथ कैसे हैं, अगर उनको मदद चाहिए तो करो। तो हम उस कन्वर्सेशन को मोस्टली एंड कर देते थे कि हाँ चलो बहुत भाषण हो गया पापा, चलो अब चलने का टाइम हो गया। बट जितना भी मैंने अपना कॉलेज लाइफ या अभी तक लाइफ देखी है, जब वो चीज़ें सामने हो रही होती हैं और आपके वाले सच लगती है तो लगता है आपने क्या एक्सपीरियंस हमें दिया है, क्या नॉलेज हमें दी है, एंड ये कोई बार बार हमें नहीं दे सकता। एंड आई होप कि आपका जो विस्डम है हमारी लाइफ की पहचान बने। आपका मम्मी का रिलेशन, जो आप दोनों एक दूसरे के सपोर्टिंग पिलर्स रहे हो, आपकी पंक्चुअलिटी वर्क की टुवर्ड्स, आपकी माँ की सेवा, माँ मतलब यहाँ पे दादी, एंड आपका सबके साथ मज़े करना, हर सिचुएशन में कहना कोई काम है क्या बेटा, कुछ हेल्प चाहिए क्या, या ऐसी बहुत सारी खूबी हैं। और साथ में छुप छुप के जो अपना आइसक्रीम या फिर जो मिठाइयाँ करवा लेते वो भी, मॉम के साथ मस्ती करना, एंड उसमें कहीं ना कहीं मेरा भी काम है क्योंकि मैं घी डालने का काम बहुत करता हूँ। बट अब ऐसे मैं आपके बारे में बोलूँ तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आपका अब आप एक अलग फेज में एंटर कर रहे हो, एंड आई नो फॉर श्योर आप अपना काम बहुत मिस करोगे, बट छोड़ो, लेट्स एंजॉय, खूब घूमो, म्यूजिक सीखो, आपको जो करना है करो और सब सो जाओ, बल्कि जितना सोना और सो जाओ। आपने बहुत मेहनत कर ली अपनी ज़िंदगी में, अब दूसरों की बारी है, आप करो एंजॉय। एंड में एक चीज़ मैंने सुनी थी, एंड इट्स फॉर ऑल द फादर्स हियर, पिता रोटी है पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है, पिता है तो घर में प्रतिपाल राग है, पिता से माँ की चूड़ी, बिंदी और सुहाग है, पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं, पिता है तो बाजारे सब खिलौने अपने हैं, पिता है तो जीवन जीने का उत्साह बढ़ा है, हम सबकी खुशी का कारण ही पिता है। थैंक यू। बिफोर मैं बोलूँ प्लीज कर लेना, तो आ जाओ पापा। ये मेरे ससुराल में पापा हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं भगवान जी। 6 साल से हम रिलेशन में हैं, तभी परिवार में मिला था। बहुत कुछ बोला गया और सब कुछ अच्छा बोला गया, और भी अच्छा बोला जा सकता है क्योंकि हैं ही इतने अच्छे। सबसे बड़ी बात जो हमें लगती है, आपने संस्कार जो बच्चों को दिए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, इतने बढ़िया बच्चे
बहुत ही मुश्किल से मिल सकते हैं, और जो पोता आपको मिला वो तो बहुत ही बढ़िया। एक चीज मैं देखा था वीडियो में, किसी ने बोला था, अरे बात सच है, ये मतलब मेरे दिमाग में आई, हरियाणा में इतने अच्छे लोग कैसे? मैं हरियाणा से हूँ लेकिन इतने अच्छे लोग नहीं है मेरे पास, फिर भी इतने अच्छे लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। तो लास्ट चांस, माइक पकड़ने का मत हो, कुछ भी बोलने का मत हो, ऐसे थोड़ा बुला ले। पीयूष भी आ जाए। भाई जैसा लोग पता, पिता जैसा, दोस्त जैसा, पता नहीं क्या क्या। मैं अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए सोच रहा था, कहते मैं पीछे पढ़ाऊँ, काम हो गया। सही बात। मेरे को एक दिन कहते तू बहुत काम करता है यार, तू मेरे पास रुकी में। फिर थोड़ी देर बाद कहता है गंदा किनारा गंदा करेगा वहाँ। वेरी नाइस, सुपर। जितना बहुत कुछ बोला है बहुत कम है, जितना सोचा है उतना कम है। जब आस्था की आशीष की शादी हुई थी ना, तो मैं सोचता था मैं तो यार 20 साल पहले ही अनुभव इतना मजा ले चुका हूँ जो आस्था की फैमिली ले। मैं अपनी बहन को देने के बाद बहुत बेस्ट हूँ। मामा जी, आपको देख के ना हम हमेशा सोचते थे कि किसी इंसान को जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। मतलब आप हर एक्ट में जिस तरह से बिहेव करते हो, पेशेंस, हम्बलनेस एंड लॉट ऑफ लर्निंग दैट यू हैव गिवन अस, तो आज वो बिलीव मेरा और स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि अगर आपके कॉलेज टाइम के दोस्त भी यहाँ बैठे हैं और वो भी कुछ नेगेटिव नहीं बोले तो मतलब सीरियसली फिर तो ऐसा नहीं है कि आपने एक फेज में एंटर होने के बाद वो चीज़ कंटिन्यू करा। आई थिंक दैट्स फ्रॉम माय चाइल्डहुड देन, तो रियली थैंक यू। मैंने रात को 3 बजे लिखी है, तो आप ज़्यादा इस पे गौर मत करिएगा। पापा, आज आपकी ऑलरेडी बहुत तारीफ हो गई है, तो मैं थोड़े से आपके मतलब बेकार पॉइंट तो नहीं, बट जो नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं वो भी बताना चाहूँगा। ठीक है, तो घर से निकलते ही पापा लाइक 1 किलोमीटर के अंदर अंदर पापा का ऑफिस है NIH में, है ना। घर पे पापा ऑल स्ट्रेस्ड कि भाई ये काम है, वो काम है, हरीड की टेंस्ड, मम्मी को इतना दिक्कत करते हैं, भाई जल्दी करो, मेरा नाश्ता जल्दी बनाओ, जल्दी करो। वहाँ जाते ही पापा एकदम चेंज, ऑफिस जाते ही पापा एकदम ऑल हैप्पी, ऑल एकदम चेंज। पता नहीं वो 1 किलोमीटर में पापा क्या खाते हैं, क्या करते हैं, एकदम चेंज। और फिर एकदम से वापस भी उसी 1 किलोमीटर में आना होता है। उस 1 किलोमीटर में आते ही पता नहीं फिर पापा क्या खा लेते हैं, फिर से ऑल मम्मी कहती है पापा आपको खुश भी नहीं रहते, मैं पापा से ऑफिस में मिलेंगे, मैंने कहा इससे खुश इंसान मैंने देखा नहीं। तो ये चीज़ है पापा, आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी अपना घर पे। आपको घर पे भी उसी मनोबल से जीना है जिसमें आप बाहर दुनिया से जीते हो। दूसरी बात, पापा को हर बंदा जो भी मिलेगा वो हाई एनर्जी से रिलेट करता है कि भाई पापा में बहुत हाई एनर्जी है, ये काम कर लेते हैं, वो काम कर लेते हैं, घर पे भी करोड़ों काम कर लेते हैं। बट घर पे पापा का अगेन वर्जन, सैटरडे संडे को अगर पापा को आप देख लो, काम बहुत करते हैं पापा, बट सैटरडे संडे को अगर पापा को बहुत सारे काम है, ऑफिस का काम है, ये काम है, वो काम है, एंड में पापा सब कुछ छोड़ छाड़ के बस सो जाते हैं कि भाई देख लेंगे, काम वाम होते रहेंगे, लेट्स स्लीप फर्स्ट। पराठे बनाओ, अपना पराठे खा के सो जाते हैं, उसमें हमको आनंद आता है, और उसके बाद फिर अपना देखते हैं कैसे चलना है। चलो बाबा, आपको ज़्यादा तंग नहीं करूँगा, 1-2 तारीखें मैंने भी लिखी हुई है, तो उसके ऊपर करते हैं। ऑलमोस्ट रोज़ पापा आपको ये कहते हुए मिलेंगे, मेरे को तो हमेशा लाइक जब भी मिलते हैं एक बात तो कहते हैं, डू योर बेस्ट फॉरगेट द रेस्ट। मैंने ये बात बोली हुई ये टर्म आई थिंक हमारे अंदर एकदम DNA में घुस गई है कि जो भी काम करो, ईशू ने भी ये बात बोली थी कि जो भी काम करो अपना 100% दो। एंड आई थिंक ये टर्म सिर्फ पापा लाइक बोलते नहीं है एक दूसरे को, वो इतनी बार उसको मैनिफेस्ट कर चुके हैं कि आई थिंक वो इस टर्म्स पे जीते हैं, उनकी लाइफ का प्रिंसिपल बन गया है। एवरी डे एवरी सेकेंड वो इतने पैशनेट है अपने ऑफिस को लेके, अपने हर काम को लेके। वो छोटी सी छोटी अगर कील भी डाल रहे हो घर में, यू विल बी सो पैशनेट कि उसको अपना पूरा 100% आउंस देंगे, एक आउंस अपनी बॉडी का उसमें देंगे, उस काम में देंगे, और उसके बाद फिर कुछ और करेंगे।
तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू योर पापा, बहुत बड़ी लर्निंग है हम सबके लिए भी। आई थिंक हमें भी अगर हम अपनी लाइफ में आजमाए तो हम जो भी करें, चाहे उससे हम प्यार करें ना करें, जैसे मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करता हूँ, मुझे आती नहीं है, बट फिर भी अगर मैं उसको करूँ, आई थिंक मैं फिर भी सक्सेसफुल हो जाऊँगा। दूसरी चीज़ जो पापा आपको आप बनाती है कि ज़िंदगी टॉप पर हो या बॉटम पर हो। पापा की एक बात बहुत ही क्रेजी थिंग है, लाइफ इज ऑलवेज लाइक अ वेव। तो परेशानियाँ आती रहेंगी, जाती रहेंगी, जिंदगी ऊपर जाती रहेगी, नीचे जाती रहेगी, बट जो चीज़ आप कर सकते हो वो आपको कांस्टेंट रहना है। उस आपको जो आपका माइंडसेट है उसको आपको कांस्टेंट रखना है, चाहे आप टॉप पे हो चाहे आप बॉटम पे हो। आई थिंक वो चीज़ आप बहुत अच्छे से कर पाते हो। फॉर दोज हु डोंट नो पापा, द बिगेस्ट रिस्क टेकर, पापा के साथ आप आई थिंक कोई भी यहाँ पे रिस्क टेकिंग का एबिलिटी का आई डोंट थिंक कोई भी सोचता हो कि पापा रिस्क ले सकते हैं। अब मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ पापा के रिस्क टेकिंग एबिलिटी का। घर में पैसे आई थिंक ऑलमोस्ट जीरो, तो बेटा ऐसा नलायक, उसको बीटेक करने जाना है, बीटेक करने भेज दिया। बीटेक में ही फेल्ड, ऑलमोस्ट फेल्ड, 5 CGPA। उसको कोई नहीं पूछता यहाँ पे इंडिया में कोई जॉब नहीं दे रहा, ठीक है। रिस्क टेकिंग एबिलिटी इसलिए कि उसी बेटे को वही डिग्री के लिए मास्टर्स के लिए भेज दिया यूएस में, सोचा कि भाई शायद वहाँ जाके कुछ पढ़ लेगा। इसको मतलब और इतना ज़्यादा कर्जा अपने सिर पर लेना, रातों को सोना नहीं क्योंकि सोचना कि अगले दिन का पैसा कहाँ से आएगा, उसको कैसे भेजूंगा, और फिर भी ये रिस्क लेना अपने बच्चों के लिए कि हाँ चलो मैं करके शायद हो जाएगा कुछ ना कुछ हो जाएगा। आई थिंक हैट्स ऑफ टू यू पापा, अपने फैमिली के लिए, अपने जितना कुछ के लिए। थैंक यू। आपका पैशन आपकी स्पिरिचुअलिटी में, आई थिंक आपको वहाँ पे बहुत इंटरेस्ट है स्पिरिचुअलिटी में। आई थिंक आपका अब सारा टाइम 60 के बाद वहीं पे जाएगा। स्पिरिचुअलिटी, म्यूजिक, स्पोर्ट्स आपके सारे पैशन हैं। मैं आई थिंक पूरी रात यहाँ पे बोल सकता हूँ पापा के बारे में। आई एम द बिगेस्ट फैन पापा। चीयर्स टू यू, कीप गाइडिंग अस। थैंक यू। ओके ऑल। आशीष मानव बोल रहा था कि माँ की बहुत सेवा की है, और उसके बाद उसने बोला माँ मतलब जो हमारी दादी की, लेकिन इसकी माँ की भी बहुत सेवा की है। अब मैं थोड़ा सा बोर नहीं करना चाहूँगा आपको। एक तो सारे मेरे दोस्तों ने आज फरमाइश की कि गाना जरूर गाना है, एक हमारा कविता जरूर सुनाऊंगा। तो ये गाना बड़ा मेरा फेमस है। तलक भी ना भूले हम, आज तलक भी ना भूले हो प्यार पुराना बचपन का। थैंक यू। मेरा गला बहुत खराब है। NIH में जैसे मैं जब से आया हूँ तब से बहुत बार ये सुना चुका हूँ, तो कुछ आपके लिए भी थोड़ा सा माहौल चेंज करते हैं। तो हिंदी भाषा की कुछ जो गलतियां हो जाती हैं और उस गलतियों से क्या हो जाता है वो थोड़ा सा सुनाता हूँ आपको। कि कनस्तर कंधे पर उठाए हम चक्की पर जा रहे थे, सामने से हमारे कुछ आलोचक मित्र चले आ रहे थे। कनस्तर कंधे पर उठाए हम चक्की पर जा रहे थे, सामने से हमारे कुछ आलोचक मित्र चले आ रहे थे। हमें उखाड़ते हुए बोले, गोयल जी सुबह सुबह किधर? हमने कहा देखते नहीं आटा पिसाने। वो बोलो यार तुम भी हो जब दीवाने, आटे को भी पिसवाओगे? और भगवान ने कहा कि पिसी गया तो फिर क्या हमको खाओगे? प्यारे लाल होश में आओ, आटा नहीं गेहूं पिसवाओ। तो मित्र को तो हमने जैसे तैसे टाला, पर उससे 4 कदम आगे निकल गया वो चक्की वाला। जब हमने कहा लाला जरा जल्दी में है, पहले हमें पीस दो। लाला 20 रस का कवि था, चिल्ला के बोला पीस तो दूंगा, लेकिन ये बताओ बेटा तुम्हारी पिसाई के बाद पैसे किससे दूंगा? तो मैं जीवन में गलतियां करता हूँ तो आपको कविता बना के सुनाता हूँ। एक बार मैं बाजार में निजी पत्नी को लेके पहुंचा।
महाजन जी ने के शौकीन ने हलवाई की दुकान के सामने खड़े थे, उसने बढ़िया रसगुल्ले बना के रखे थे। मैंने कहा भैया हलवाई तुम्हारे रसगुल्ले कितने सुंदर हैं। उसने भी दहला मारा कि अच्छा रसगुल्ले आपको सुंदर नजर आ रहे हैं तो आपकी पत्नी भी बड़ी स्वादिष्ट है। थैंक यू वेरी मच। आप चलो वेट नहीं करते, डिनर इज सर्व, बाहर से आप डिनर लीजिए एंड दैट्स ऑल। थैंक यू सर एवरीवन फॉर कमिंग। अखियां मेरी पूछ रही हैं दिल को, मेरे चैन नहीं है किथे लड़ाइयां वे, तो अखियां किथे लड़ाइयां वे। कैसे तुझको मैं बताऊं राहें तेरी तकती जाऊं, नींदा चुराइयां वे, तो मेरी नींदा चुराइयां वे। धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। तुझ में रात मेरी, तुझ में दिन मेरे, लम्हा एक जीऊं ना मैं तो बिन तेरे। तुझ में रात मेरी, तुझ में दिन मेरे, लम्हा एक जीऊं ना मैं तो बिन तेरे। है तेरे साथ सफर जाना मुझे है किधर, के बीत जाए तुझ में ये उम्र। एक पल की भी अब तो दूरी ना मुझको देना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। हिस्सा है तू अब तो मेरे दिल के जज्बातों का, तू लफ्ज है ठहरा हुआ बस मेरी बातों का। हिस्सा है तू अब तो मेरे दिल के जज्बातों का, तू लफ्ज है ठहरा हुआ बस मेरी बातों का। आंखें ये कहती है तू सामने मेरे रहना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से। और सुनना है तो सब्सक्राइब करो टी सीरीज। काटे जैसे लट्टू, बेबी तू है टोटा तेरे आजू बाजू टट्टू, हिलती है जैसे बनी हो रबड़ की, आज न रुकने वाली है ये लड़की की। कान में आ एक बात बताऊं, दिखता भी बढ़िया हूँ अच्छा कमाऊं, तू बोले तो मम्मी से कह के तेरे मेरे रिश्ते की बात चलाऊं। शर्मा गई। हंसदी हंसादी मेरी सखिया,
बाकी बातें कर तेरी अखियां, लगता है तू है कोई चीटर, करता है गल्ला सारी झूठियां। दिल क्या है बेबी मैं तो जानवर दूं, 9 लाख तेरे उत्ते हर वार दूं, लॉयल रहूंगा तेरे नखरे सहूंगा, एक बारी सानू दे दे मौका। कोका तेरा कुछ कुछ कहंदा नहीं, कोका तेरा कुछ कुछ कहंदा नहीं लाई, ओ दिल वाली गल कर ले, ओए जो मेरा हाथ फड़ ले, ओए जो मेरे नाल नच ले, किसने तुझको रोका? कन्नी डायमंड झुमके, ओ सोना जैसे तेरे ठुमके, ओ गल मेरी जाई सुन के, तुझे रब ने बनाया अनोखा, ना तड़फा बेबी कर दे तू हाँ, मेरा कर दे जीना सौखा। कोका तेरा कुछ कुछ कहंदा नहीं, कोका तेरा कुछ कुछ कहंदा नहीं लहंगा, तेरा लुट पुट लहंगा नहीं कोका। कोका मेरा कुछ कुछ कहना नहीं, कोका मेरा कुछ कुछ कहना नहीं, कोका मेरा कुछ कुछ कहना नहीं, कोका। हाय नी तेरा कोका 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 कोका। फ्लोर पे चक्कर काटे जैसे लट्टू, बेबी तू है टोटा तेरे आजू बाजू टट्टू, हिलती है जैसे बनी हो रबड़ की, आज न रुकने वाली है ये लड़की। कान में आ एक बात बताऊं, दिखता भी बढ़िया हूँ अच्छा कमाऊं, तू बोले तो मम्मी से कह के तेरे मेरे रिश्ते की बात चलाऊं। हाय शर्मा गई। हंसदी हंसानी मेरी सखियां, बाकी बातें कर तेरी अखियां, लगता है तू है कोई चीटर, करता है गल्ला सारी झूठियां। दिल क्या है बेबी मैं तो जानवर दूं, 9 लाख तेरे उत्ते हर वार दूं, लॉयल रहूंगा तेरे नखरे सहूंगा, एक बारी सानू दे दे मौका। कोका तेरा कुछ कुछ कहंदा नहीं, कोका तेरा कुछ कुछ कहंदा नहीं लहंगा, तेरा लुट पुट लहंदा नहीं कोका। कोका मेरा कुछ कुछ कहना नहीं, कोका मेरा कुछ कुछ कहना नहीं, कोका मेरा कुछ कुछ कहना नहीं, कोका। हाय नी तेरा कोका 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 कोका।
मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Happy birthday to you. Happy long life to you. Happy long life to you. Happy long life, dear. Happy long life to you. जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक हो, मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक हो, मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक हो। सालों साल जियो, हंसते खेलते